वेलकम वेलकम वेलकम। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो जहां मैं आया हूं आज दिल्ली में, जिस जगह पे आज मैं आया हूं वो अभी कल ही उसका उद्घाटन हुआ था। देखो, और अभी इतनी जल्दी आ गए हैं हम कि अभी तक इसके गेट नहीं खुले। अभी अंदर जाएंगे तो फिर उसके बाद ही जाके पता लगेगा कि अभी तक तो हम भी नहीं गए, तो अंदर जाके ही पता लगेगा कि अंदर क्या चीज़ है एक्चुअली। तो इसका नाम है शहीदी पार्क। तो ये इंडिया का पहला आउटडोर म्यूज़ियम है। और बाकी जो म्यूज़ियम हम देखते हैं वैसे नॉर्मली, मैं पिछली बार वहाँ पर गया था साइंस म्यूज़ियम में, तो वो आउटडोर नहीं है, ये आउटडोर है। तो उसी हिसाब से तो इस म्यूज़ियम में एक और ख़ास बात है कि इसमें जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है, जो मूर्तियाँ वगैरह बनाने के लिए, या अंदर अब पता लगेगा, अंदर जाएंगे तो पता लगेगा। तो 200 टन मटेरियल का यूज़ हुआ है। तब अंदर जाएंगे तो देखेंगे। बाकी कल हम आए थे तो हमें एंट्री तो मिली नहीं, क्योंकि केजरीवाल जी आए हुए थे इसकी ओपनिंग करने के लिए, तो उसी कारण हमें एंट्री नहीं मिली। हमने पता तो करा था, लेकिन वो कह रहे थे कि भाई पास होते तो अगर आपको जाने देते, लेकिन अब आपके पास पास नहीं है तो क्या करें। तो इसीलिए फिर हम आज आ गए अगले दिन। आज की डेट क्या है गुरमीत? 9 तारीख है। तो आज 9 तारीख है, 9 अगस्त 2023। कल ओपनिंग थी, 8 तारीख को ओपनिंग थी, आज 9 तारीख को ये आम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए खुला है। तो फाइनली ओपन हो गया गेट। अब इससे अंदर घुसेंगे तो वो रहा टिकट काउंटर, जहाँ से इसकी टिकट मिलेगी। बाकी मैं डिटेल देता हूँ पूरी टिकट्स की, तो उसके बाद सारा एक्सप्लोर करते हैं। तो ये रही इसकी टिकट्स, जो कि नॉर्मली 100 रुपये की पर पर्सन टिकट। बाकी ये सारा लिखा हुआ है शहीदी पार्क के बारे में, स्टॉप करके पढ़ लेना आप। तो भारत का इतिहास वगैरह। तो ये आप जो स्टैचू देख रहे हो, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्हीं के नाम पे भारत का नाम भारत रखा गया था, क्योंकि इनका नाम भारत था, राजा भारत। बाकी ये सारी डिटेल है, ये पढ़ लेना। माना जाता है कि ये काफ़ी निडर थे, जो जंगलों में जाके जंगली जानवरों का शिकार या उनके साथ खेलते थे, या ऐसा कुछ देख लेना, आप पढ़ लेना। गुरमीत, सुबह आने का फ़ायदा होता है कि पूरा पार्क खाली मिलता है। अभी देखना लोगों की भीड़ आ जाएगी यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मतलब ईसा पूर्व, ये 3000 ईसा पूर्व। मतलब मेरे को अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या है, क्योंकि इस चीज़ में मैं डीपली गया हूँ। लेकिन इन्होंने बिजली के आविष्कारक और आकाश में उड़ने वाले गुब्बारे और विमान तकनीकी के जनक, मतलब काफ़ी पुरानी ये चीज़ें हैं जो ये पहले ही इन लोगों ने स्टडी कर ली हुई थी, उस चीज़ के बारे में है। बाकी ये सारा सेक्शन है पूरा का पूरा। ये देखो, ये जैसे ये अपनी पृथ्वी हो गई, ये अर्थ हो गया, उसके ये सारे ऑर्बिटल्स हैं। फिर ये विमान है, विमान तकनीकी के जनक। बड़ा सही भाई, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है ये। तो ये आपको ऐसे पता नहीं लगेगा, इसके पास जाके मैं बताता हूँ। ये पूरी धरती माता का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वेस्ट से, इतना सही लग रहा है यार। ये देखो, ये जैसे गुरमीत खड़ा हुआ है और ये इतना बड़ा है, ये मान के चलो आप, काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है। हाँ भाई, बहुत बड़ा, मतलब काफ़ी ह्यूज है यार। तो ये देखो, इनॉग्रेशन के लिए जो फूल वगैरह यूज़ हुए थे वो अभी भी यहाँ पड़े हुए हैं। तो हम अगले दिन आए हैं यहाँ पर, है गुरमीत? अगले दिन ही आ गए हम कवर करने, बट चलो ठीक है। पहले लोग हम ही हैं भाई। हाँ, ये वेस्ट से ही बनाई हुई है भाई। ये कटर है, कटर, ये किसी चीज के कटर हैं। ये देख रहे हो, धार लगी हुई है, ये भी वेस्ट से ही बनाया हुआ है। बेंचेस बनाए हुए हैं, बताओ। अब कभी कभी तो भुलेखा होता है, ये पेड़ भी कहीं नकली तो नहीं है पर ये असली है। तो ये आप देखोगे तो ये भारत के जो गोल्डन डेज थे, जो पुराने, तो उसके बारे में दर्शाया हुआ है सारा का सारा। तो आपको अब मेरे को जैसे ये चाणक्य एंड चंद्रगुप्त, जैसे चाणक्य और चंद्रगुप्त की आपने स्टोरी सुनी होगी, ये उसी के बारे में है। तो ये बहुत ही सही बनाया हुआ है यार, वेट से यार। तो ये सारी चीज़ें मतलब इतनी वो है ना, डीप नॉलेज है ना, जो हम जैसे बंदों को तो पता ही नहीं है। यहाँ पर आने के बाद दिल्ली में जो हो रही है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है स्कूल के बच्चों के लिए, और हमारे जैसे जो नॉलेज नहीं रखते या उनको नॉलेज नहीं मिलती, तो उन लोगों के लिए जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आना चाहिए यहाँ पर। अगर कहीं और टाइम वेस्ट कर रहे हो तो एक बार यहाँ पर जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये नॉलेजेबल जगह है। तो बस यही था। बाकी और ये देखो यार, तो ये पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में लिखा हुआ है।
ये कितना वेस्ट से बनाया हुआ है, ये देख रहे हो आप। ये गरारी गुरूरी है, ये गरारियाँ हैं, सारी गरारियाँ हैं जिससे बनाया हुआ है। ये चैन है, ये चैन से बनाया हुआ, कितना सही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है यार, मज़ा आ गया। ये आप स्टॉप करके पढ़ लेना, महाराणा प्रताप उनका है ये, स्टॉप करके पढ़ लेना। महाराणा प्रताप की जो फिल्म भी आई थी पीछे, जो उसमें भी दिखाया हुआ था सारा सीन कि ये पट्टी बांध के तीर मारते हैं और वो तीर उनके पूरा घुस जाता है। तख्त पे बैठे हुए राजा पे ये वहाँ से तीर मारते हैं तो सीधा घुस जाता है, फच। तो ये पूरा सेक्शन बनाया हुआ है एक मराठा साम्राज्य के बारे में, ये सारा सेक्शन है। तो जो भी इन चीज़ों की नॉलेज रखते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। शौक तो मुझे भी है नॉलेज लेने का, लेकिन इतना कुछ पता नहीं है। तो ये हैं जी छत्रपति शिवाजी महाराज, ये इनका स्टैचू है, सामने से दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाइस, कितना सही फ्लोर बनाया हुआ है, बढ़िया एकदम। आगे एकदम वो मतलब कितना ब्यूटीफुल है यार, आगे इतनी जगह दे रखी है और वहाँ पर वो विराजमान है जहाँ पर उनका तख्त है। और ये कुछ कैदी हैं, मुझे लगता है, हाँ कैदी हैं। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिनका काफ़ी नाम है यार इंडिया में, काफ़ी। तो ये आगे महाराजा रणजीत सिंह, जिनके हम भी फैन हैं। इनका इतिहास तो आपको पता ही होगा, बहुत पुराना इतिहास है इनका। 40 साल का जो मतलब कि राजकाल था, उनमें एक भी फांसी नहीं हुई थी, एक भी फांसी। तो इनके राजकाल में एक भी जेल नहीं थी। तो ये मान लो आप, इनका ये स्टैचू है, ये देखो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं जी महाराजा रणजीत सिंह। तो माना जाता है ये अपनी सेना लेकर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था पूरे इंडिया में, तो वहाँ पर किसी चीज के लिए ये गए थे। कोई ऐसी चीज थी जो राजनीतिक कोई कार्य था, उसके लिए गए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला था कि भाई अब ये हमारे इधर आ चुके हैं तो हम पंजाब में हमला कर देते हैं, वहाँ पर भी हम कब्जा कर लेते हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी से लंदन जब मैसेज पहुंचा तो लंदन से मैसेज आया, नहीं इनको नहीं छेड़ना, अगर इनको छेड़ा तो पूरा इंडिया भी जा सकता। तो ये इनकी पावर थी इनके राजकाल में। तो ये है जी माई भागो, जो पूरे सिख एम्पायर में सबसे ब्रेव वुमन मानी गई हैं। तो ये है इनका स्टैचू, कितना प्राउड हो रहा है यार। तो ये है जी सारा सिख एम्पायर के ऊपर, ये महाराजा रणजीत सिंह जी का स्टैचू है। तो ये सारा सिख एम्पायर के ऊपर है, ये उन्हीं के बगल में है जो मराठा एम्पायर के बिल्कुल बगल में ही है। ये आप स्टॉप करके पढ़ लेना। ये हैं जी बंदा सिंह बहादुर, वाह जी वाह, बंदा सिंह बहादुर कितने सही लग रहे हैं यार। ये इनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लेना। और ये हैं जी बाबा दीप सिंह जी, इनका भी काफ़ी पुराना, सबसे पुराना इतिहास है इनका। और ये हैं जी जस्सा सिंह आलूवालिया। और ये हैं जी सरदार हरी सिंह नलुआ जी, इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाल के उनका शेर को फाड़ दिया था, शेर के मुंह में हाथ डाल के उनको फाड़ दिया था। ये महाराजा रणजीत सिंह के खालसा फौज के वो थे, सेनापति थे। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो पहली लड़ाइयाँ लड़ी गई थी उनके बारे में ये सारा सेक्शन है। जैसे कि मंगल पांडे, ये आप देखो, इनके बारे में ये सारा लिखा हुआ है। फिर दोबारा से स्टॉप करके पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ना तो यहाँ पर आके आप देख लेना। ये देखिए आप, तो ये हैं जी स्वामी विवेकानंद, जिनका बहुत बड़ा नाम है, ये विदेशों में जाकर अपने प्रचार करते थे। तो ये है जी क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण और सहयोगी आंदोलन। तो ये है जी सारा मेन सेक्शन, ये स्टॉप करके आप पढ़ लेना। तो ये आप देखो, ये सारा ये है, जैसे कि ये गांधी जी भी बने हुए हैं अपने। तो ये जी क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, मतलब कि ये काफ़ी स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करा हुआ है इन लोगों ने ना, मतलब काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है। तो ये जी जलियांवाला बाग का सेक्शन आ गया पूरा। जलियांवाला बाग में क्या हुआ था ये सारा आप पढ़ लेना। तो ये इनकी आकृतियाँ बनाई हुई हैं जो कि बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और ये जो वो कुआं बनाया हुआ है जान बचाने के लिए छलांग लगाई थी, वो सारे लोग बनाए हुए हैं। देखो कितने, मतलब कितना रियल लग रहा है एकदम। ये 3D है, आप यहाँ आओगे ना तो आपको समझ में आएगा, ये बाहर को निकला हुआ है सारा। तो मैं इनकी आर्ट, मतलब कि ये जो आर्ट बनाया हुआ है इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। बाकी जो ये तब के ज़माने में हुआ होगा वो तो बहुत ही बुरा हुआ था, बट जो ये दर्शाया हुआ है ये बहुत खूबसूरती से दर्शाया हुआ है। तो ये है जी ककोरी कांड, जो कि ट्रेन लूटी गई थी कुछ क्रांतिकारियों के उस पे, उनके साहसों से ट्रेन लूटी गई थी। ककोरी कांड, ये सारा ककोरी कांड यहाँ पर लिखा हुआ है, आप स्टॉप करके पढ़ लेना। तो ये है जी सुभाष चंद्र बोस,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ादी हिंद फौज, ये जो उन्होंने फौज बनाई थी पूरी, आपने वो फिल्म भी देखी होगी, तो इन लोगों ने फौज तैयार करी थी इन लोगों ने। तो ये है जी मेरे सबसे प्यारे हीरोज में से एक, चंद्रशेखर आजाद जी। ये बहुत दलेर थे यार, ये बहुत दलेर थे। ये इनका नाम ही इनका जो नाम है चंद्रशेखर आजाद, मतलब आजाद थे, ये कभी पकड़े नहीं गए। तो इनमें ये खासियत थी, और ये इतने जबरदस्त क्रांतिकारी थे ना कि जितनी मैं बात करूं उतनी कम है इनके बारे में। तो ये सेक्शन आ गया जी हमारे प्यारे, सबसे प्यारे हीरो चंद्रशेखर आजाद के बाद भगत सिंह जी, इनके बारे में लिखा हुआ है, और इनकी मूर्ति बनाई हुई है पूरी। तो ये वो वाला कांड है जो इन्होंने पर्चे बांटे थे और असेंबली में बम फोड़े थे। ये वो वाला दृश्य है यहाँ पर जैसे बम फोड़े थे, ये असेंबली है पूरी, और इन्होंने पर्चे बांटे थे अपने प्रचार के लिए। 3D बना रखी, 3D देख ले। हाँ 3D देखना। तो इस सेक्शन का कोई नाम नहीं है, तो समझ जाओगे आगे आगे। जैसे कि ये जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने झंडा लहराया था, तिरंगा अपना। और ये सारा आज़ादी के बाद का ही है मेरे ख्याल से, ये सारा का सारा ना राज्यों का एकीकरण, मतलब अच्छा सारे राज्यों को जब इकट्ठा किया होगा कि हम एक रहेंगे, तो ये उस चीज़ के बारे में है। इतनी डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी को अगर कोई नॉलेज भी नहीं है ना, तो अगर वो यहाँ पर आएगा ना, तो अच्छे ढंग से टाइम स्पेंड करेगा, तो बहुत अच्छी नॉलेज मिल सकती है अपने ही देश के बारे में, जो कि होनी भी चाहिए। तो ये जी एक और चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में, और ये भगत सिंह जी के बारे में, ये उनकी आकृति, और ये उनकी पिस्टल बंदूक, और ये है जी हमारे APJ अब्दुल कलाम, ये उनकी तस्वीर है, और ये उनका रविंद्रनाथ टैगोर। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये वो वाला सेक्शन है, परमवीर चक्र मिला है, जो कि काफ़ी बड़ा पुरस्कार होता है। मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन गुरबख्श सिंह, सूबेदार जोगिंदर सिंह जी, इनके ऊपर भी फिल्म बन चुकी है, जो पंजाबी मूवी है गिप्टी गरेवाल साहब, तो वो इनके ऊपर बनी हुई थी। ये मेजर ध्यान सिंह थापा। यहाँ पर आप जिनके भी नाम पढ़ेंगे ना, ये सब के सब एक इंडिविजुअल मूवी डिजर्व करते हैं। ये ऐसे वीर थे, और जैसे कि इनके ऊपर एक मूवी बन चुकी है सूबेदार जोगिंदर सिंह जी, इनके ऊपर भी मूवी बन चुकी है, क्योंकि सारे के सारे ये जितने भी हैं वीर, इन सब पे भी इंडिविजुअल मूवी बन सकती है। ये सारे हकदार हैं इस चीज़ के। तो ये आगे जी कैप्टन विक्रम बत्रा, इनके ऊपर भी फिल्म बन चुकी है, ये कारगिल में लड़े थे। तो ये है जी जो वो परमाणु मूवी बनी थी, उसके ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी के राजकाल में ये जो परमाणु परीक्षण किया गया था बिल्कुल सफलतापूर्वक, ये उनके बारे में है। तो ये आप बोर्ड देख रहे होंगे, ये जिनको ये मेंशन नहीं कर सके जो वीर हैं हमारे, तो उनके बारे में ये मतलब काफ़ी, ये जैसे गुजरात है, कर्नाटका है, जम्मू एंड कश्मीर है, झारखंड है, और काफ़ी सारे राज्यों में जितने भी अपने वीर रहे हैं उनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो जिनको ये पूरे मतलब सम्मान दिया गया है, इनका नाम लिख, तो आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पढ़ लेना आप। ये देखो मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा देता हूँ। ये देखो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, सिक्किम, राजस्थान, पंजाब, ये क्या है पौंडीचेरी, उड़ीसा, नागालैंड, ये मणिपुर हो गया, मेघालय भी हो गया। तो ये सारे के सारे जितने भी राज्यों के अपने वीर हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, जिनको ये यहाँ पर कवर नहीं कर पाए। बाकी ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हो सकता है कि और भी यहाँ कुछ बढ़िया चीज़ें बने आगे आने वाले दिनों में। ये बन के तैयार हो जाएगा तो हम फिर दोबारा आ जाएंगे वीडियो बनाने, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये वॉशरूम भी बना रखे हैं यहाँ पे, जैसे जेंट्स टॉयलेट है वो लिखा हुआ, बाकी लेडीज़ टॉयलेट भी है वहाँ पर। तो अभी नया खुला है, तो मैनेजमेंट के चलते हमें 2 ही फ़ोटो खींचने का अलाउड मिला है यहाँ पर। तो ये एक्सेस करने के लिए थोड़ा सा तो 2 फोटोज़ खींच सकते हैं हम। जैसे कि ये देखो आप, ये कितना प्यारा लग रहा है यार। ये मुझे लगता है कि मेन अट्रैक्शन होने वाला है इस पूरे पार्क का। इस पे लिखा हुआ है बड़ा इंकलाब जिंदाबाद, और पूरे अपने तीनों के तीनों क्रांतिकारी। तो ये जो आप एरिया देख रहे हो यहाँ पर, जो यहाँ पर पूरी एंडिंग से यहाँ पर आता है, ये सारा कल्चरल एरिया, जो खाने पीने के लिए भी यहाँ पे कैंटीन वगैरह खुलेगी, और यहाँ पर लाइट शो भी होगा।
ये पूरा का पूरा ये जो यहाँ पर बनाया हुआ है, वहाँ पर स्टेज बनाया हुआ है। वो देखो, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ। ये जो आपका स्टेज एरिया है, इसके सामने शायद जनता बैठेगी तो उनको लाइट शो देखने को मिलेगा या कोई कल्चरल शो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कैंटीन टाइप कुछ खाने पीने की जगह, यहाँ पर सिटिंग होगी पेड़ों की छाँव के नीचे। तो होप करता हूँ आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में। तो जो भी अच्छा बुरा लगा हो वो कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, फिर चैनल को क्या कहते हैं थोड़ा सपोर्ट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मेरा एक्सपीरियंस तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया था, नॉलेजेबल था। और मैं लोगों को भी कहूँगा कि यहाँ पर आओ, देखो, बच्चों को कहूँगा स्पेशली यहाँ पर आओ, स्टडी करो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी फ्रेश वीडियो में। तो बाय बाय।